हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। देखो, हमने एल्कोहल पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने फिनॉल कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर को। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो ईथर क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है ईथर। ईथर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ROR। कैसे होता है? ROR। अब देखो, R आप सबको पता है क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं एंड ये दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो नॉमेनक्लेचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर डिफरेंट होंगे तो थोड़ा बहुत आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी कि कब किसको हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो इसका जनरल कॉमन IUPAC नेम क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, क्या है इसका IUPAC नेम? एल्कोक्सी एल्केन। मतलब कब ऑक्सी आएगा, कब एन आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? मान लो इन दोनों में से कोई एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो उसके लिए हम एन लगाते हैं, अगर कोई छोटा ग्रुप है तो उसके लिए हम ईन लगाते हैं। ठीक है, हम ये ईन नहीं, सॉरी, ऑक्सी। ऑक्सी फॉर स्मॉल ग्रुप एंड एन फॉर लार्ज ग्रुप। ठीक है, ऑक्सी हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और एन हम तब लगाएंगे जब हमारे पास लार्ज ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया है? फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। डन। ऑक्सी फॉर स्मॉल ग्रुप एंड एन फॉर लार्ज ग्रुप। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ सिमेट्रिकल ईथर। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर हमारे पास प्रेजेंट है। अगर सिमेट्रिकल ईथर प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, किसी को भी एन बोल सकते हैं, किसी को भी ऑक्सी बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथएन। क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथॉक्सी मिथएन। एंड नॉर्मल हम इसको डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं। दो मिथाइल है ना, सो डाई मिथाइल ईथर, राइट। अगर ये प्रेजेंट हो C2H5O C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट्स इथॉक्सी इथेन। क्या बन जाएगा ये? इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इथॉक्सी इथेन। और इसको हम क्या बोलेंगे? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर। क्लियर? 3 कार्बन होगा तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। तो देखो, सिमेट्रिकल ईथर में तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बट अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हमारे पास प्रेजेंट हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने सीख लिया ना कि किसके लिए एन आना चाहिए, किसके लिए ऑक्सी आना चाहिए। यस और नो? चलो, अनसिमेट्रिकल ईथर की हम बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, इसका एग्जाम्पल CH3O C2H5। क्या प्रेजेंट है हमारे पास? CH3O C2H5। स्मॉल ग्रुप के लिए ऑक्सी आता है एंड लार्ज ग्रुप के लिए एन आता है। तो छोटा ग्रुप कौन सा है? ये वाला है। सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे हम। सो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? दिस इज द मिथेन, तो ये बन जाएगा हमारा मिथॉक्सी एंड दिस इज इथेन। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। और इसको कैसे बोलेंगे हम? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा इथाइल मिथाइल ईथर।
इथाइल मिथाइल ईथर, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि C2H5 उधर है या फिर CH3 इधर है, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगर हम C2H5O CH2 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 CH3 ये कर दे, अगर हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? सबसे पहले इसको लिखेंगे, दिस इज मिथॉक्सी इथॉक्सी, ये हमारा क्या बन जाएगा? इथॉक्सी 1 2 3 4 इथॉक्सी ब्यूटेन, क्या बन गया ये? इथॉक्सी ब्यूटेन। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें बेंजीन रिंग आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो देखो, अगर इसमें बेंजीन रिंग आ जाता है OCH3, देखो अभी भी क्या है? ROR, राइट, अभी भी ये क्या है? ROR। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो CH3 एक स्मॉल ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाएगा मिथॉक्सी। CH3 कैसा ग्रुप है? एक स्मॉल ग्रुप है, तो इसके सामने क्या आ गया? हम लिख देंगे मिथॉक्सी एंड दिस इज बेंजीन। सिंपल, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम होता है एनीसोल। क्या होता है इसका कॉमन नेम? एनीसोल। ये आपको याद रखना है, आगे जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। क्लियर? दिस इज बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एनीसोल कहते हैं। क्लियर है? बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एनीसोल कहते हैं। ओके, सिमेट्री ईथर, अनसिमेट्री ईथर, डन। अगर हमारे पास साइक्लिक ईथर प्रेजेंट हो हम तब क्या करेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगा? साइक्लिक ईथर। अगर हमारे पास साइक्लिक ईथर प्रेजेंट होगा तब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल CH2 और इस तरीके से O, तो साइक्लिक में ना हम उसका नाम क्या लिखते हैं? इपॉक्सी। ठीक है, साइक्लिक में हम नाम कैसे स्टार्ट करते हैं? इपॉक्सी से। इपॉक्सी और 2 यहाँ पे कार्बन है तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इपॉक्सी इथेन। ठीक है, इपॉक्सी इथेन। अगर ये हो CH3 CH2 और ये, तो अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि किस वाले कार्बन से ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैच है वो हमें देखना पड़ेगा, उसका नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो 1 और 2, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1,2 इपॉक्सी, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? तो इस तरीके से हम करते हैं ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हमारा नॉमेनक्लेचर होता है डन। अब हम बात करते हैं कि भैया देखो ईथर को बनाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक हम ईथर को बनाना नहीं सीखेंगे तब तक उसका केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। नाउ क्या हेडिंग डालने वाले हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, किस तरीके से हम ईथर को बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला प्रिपरेशन क्या है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहला क्या है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? कि वाटर को रिमूव कर देना, यही होता है डिहाइड्रेशन का मतलब। अब देखो CH3 CH2OH CH3 CH2OH, हमने यहाँ पे 2 इथेनॉल ले लिया, तो इसमें से इसको इथेनॉल को क्या कर दो? डिहाइड्रेट कर दो। किसकी प्रेजेंस में? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4, concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, तो concentrated H2SO4 act as a dehydrating agent। किसकी तरह काम करेगा? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा और इसमें से वाटर को निकाल देगा। ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है? वाटर को निकाल देगा। अब देखो CH3 CH2O
CH2 CH3, यही बन पा रहा है, CH3 CH2O CH2 CH3, राइट? यस और नो? CH3 CH2O CH2 CH3, यही कंपाउंड बन रहा है इथॉक्सी इथेन, यस और नो? दिस इज इथॉक्सी इथेन। क्या बन गया ये बन गया हमारा इथऑक्सी इथेन। अगर इतना 413 टेम्परेचर ना ले, हमारा मन कर रहा है कि टेम्परेचर और बढ़ाओ टेम्परेचर, ठीक है, इतने से हमारा काम नहीं हो रहा, तो अगर हम टेम्परेचर को 413 केल्विन से लेकर 443 केल्विन तक कर दे तो क्या देखने के लिए मिलेगा? तो उसको दूसरे मोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, दूसरे मोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है हमारे पास, एक के पास OH यहाँ पे है, एक के पास H है। अगर हम यही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन, इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। यहाँ से एक ही कंपाउंड से वाटर निकल जाएगा, और जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज इथीन। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्या बन गया यहाँ पे? इथीन बन गया, राइट? क्या बन गया यहाँ पे? ये इथीन बन गए। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बता दो जल्दी सी। यस, इतना देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। क्लियर है इतना? फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। यस, राइट इट डाउन फास्ट, और ये बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डन? इसके अब मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं हम। ओके, मैकेनिज्म की बात करेंगे अब। मैकेनिज्म, ये हुआ कैसे होगा? मैकेनिज्म क्या बताता है हमें? स्टेप के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ना SN1 टाइप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? SN1 टाइप मैकेनिज्म होता है, जो हमने चैप्टर इससे पहले वाला हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में पढ़ा था। क्लियर? होगा क्या? हमने क्या लिया था? एल्कोहल लिया था, CH3 CH2OH, और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है यहाँ पे लोन पेयर। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया था तो H पॉजिटिव एंड HSO4 बचेगा यहाँ पे। यस, H पॉजिटिव और HSO4। अब देखो, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन अभी बड़ा ही दानवीर है, लेकिन हाइड्रोजन कैसा है? वो तो गरीब हो गया, उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे उसको दिखेगा अरे मालिक आ गए, जैसे दिखेगा कि अरे ऐसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भाग के जाएगा इधर, और ये भी खुश हो जाएगा ना, ये भी खुश हो जाए कि अच्छा ठीक है गरीब लोग आ रहे हैं, मेरे पास बहुत है, मैं दे देता हूँ थोड़ा सा। अब ये ऐसा गरीब है कि उसके गले पड़ जाता है, ठीक है। ये कैसा गरीब है कि ये उसके गले पड़ जाएगा, ठीक है। कैसे गले पड़ जाएगा? इस तरीके से, CH3 CH2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, ठीक। अब इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भले उसने बोला कि हेल्प करूंगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आके चिपक के जाऊं, नहीं ना, हेल्प करने के लिए बोला था बट ये जाके उसी के साथ चिपक गया। समझ में आया इतना? ये क्या हो गया? उसके साथ जाके चिपक गया। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब क्या दिक्कत आ रही है कि बेचारे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि ऑक्सीजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो ऑक्सीजन को क्या है? नहीं पसंद। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये सोचेगा कि मैं किससे अपना बॉन्ड तोड़ूं, मैं किससे अपना बॉन्ड तोड़ूं। तो ये किससे बॉन्ड तोड़ेगा? देखो, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये CH2 ग्रुप, दो हाइड्रोजन है इसके पास और क्या है इसके पास? CH2 ग्रुप है, ठीक है। ये थोड़ा वेट करता है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल हमारे पास यहाँ पे बना दिखेगा, ठीक। अब एनवायरमेंट में क्या है? दूसरा भी हमारे पास एल्कोहल ग्रुप घूम रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट में दूसरा एल्कोहल ग्रुप भी घूम रहा है, दो लिए थे ना मैंने, 2 मोल। इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। दूसरा हमारे पास है CH3 CH2OH, दूसरा है हमारे पास, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है लोन पेयर प्लस। अब ये सोचेगा कि मैं इसके साथ जाके रिएक्ट कर लूं, ये अब बनाऊं CH3 CH2O, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इस तरीके से, ठीक। अब हुआ ये
कि इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनते ही, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनते इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, तो इस वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? यस, इस वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो? इस वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ना वो RDS है। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, RDS का क्या मतलब होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, समझ में आया? क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से कुछ भी करके ये चाहेगा कि भैया ये कुछ भी करके यहाँ से वाटर मेरा रिमूव हो जाए ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। ये यही सोचेगा, हाँ या ना बोलो? ये यही सोचेगा कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से फटाफट से वाटर निकल जाए ताकि मैं थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाऊं। यस और नो? और ये वाला कार्बन फिर यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2, ये ऑक्सीजन है और इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप CH2 CH3 जाके इससे अटैच हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी इस वाले ऑक्सीजन को मुक्ति मिली थी, ये वाटर बनके अपना बाहर निकल गया। ठीक है, ये वाटर बनके अपना बाहर निकल गया। अब उस वाले ऑक्सीजन की बारी है। तो स्टार्टिंग में जो हमने H दिया था एज अ कैटलिस्ट, वो बाद में क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2O CH2 CH3, बन गया हमारा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, क्या बन गया ये हमारा? इथॉक्सी इथेन। डन है? क्लियर है इतना? नाउ सेकेंड है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैन बी डन विद द Al2O3। अभी H2SO4 की प्रेजेंस में था, अब Al2O3 की प्रेजेंस में होगा। ठीक, डिहाइड्रेशन of alcohol in presence of Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करने वाले हैं? अब रिएक्शन करने वाले हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो CH3CH2OH, इसमें हमें 2 केस देखने के लिए मिलेंगे। कितने केस हमें देखने के लिए मिलेंगे? 2 केस, एक कम टेम्परेचर के साथ और एक ज्यादा टेम्परेचर के साथ। क्लियर है? एक कम टेम्परेचर के साथ और एक ज्यादा टेम्परेचर के साथ क्या होगा? Al2O3 सबसे पहले हम ले लेते हैं अराउंड 350, नहीं कम लेंगे, 250 है, और Al2O3 अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? कम टेम्परेचर में ये मस्त अपना किसका फॉर्मेशन करेगा? ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड की फॉर्म में, सॉरी, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फटाफट से इन दोनों का नाम बताओ मुझे और इसको नोट डाउन करो। यस, नोट डाउन करिए इसको। डन, ओके। सो ये था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ और डन विद Al2O3। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड मेथड क्या है हमारा? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड है हमारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, दिस इज द नेम रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये एक नेम रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है? RX प्लस RONA, RX plus RONA in presence of dry ether, in presence of dry ether क्या बनेगा यहाँ पे?
क्या बन जाएगा, यहां पे निकल जाएगा NaX, ठीक है, यहां से NaX हो जाएगा आउट, बाहर चला जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, ROR प्लस NaX, दैट्स इट। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3I लिया हमने, ठीक है, CH3I, C2H5ONA इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, यहां से NaI चला जाएगा बाहर, ठीक है, यहां से NaI चला जाएगा बाहर, और अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3O C2H5 प्लस NaI, ये बन जाएगा हमारा मिथॉक्सी इथेन। क्या बन गया ये बन गया है मिथॉक्सी इथेन। डन, क्लियर। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, C2H5Br है, ठीक है, C2H5Br एंड C2H5ONA सब सेम ही है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर NaBr निकल जाएगा बाहर, और इट विल बिकम, देखो NaBr आ गया है बाहर, यहाँ पे बन जाएगा C2H5O C2H5, दिस इज इथॉक्सी इथेन। क्या बन गया है ये बन गया है इथॉक्सी इथेन। समझ में आया, क्या बन गया है ये बन गया है इथॉक्सी इथेन। डन, चलो क्लियर, इतना समझ में आया है। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, बट केमिकल रिएक्शन से पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने देखा है प्रिपरेशन, किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिपरेशन की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की। ओके, सो हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो ईथर होता है उसमें बहुत कम डाइपोल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, वी कैन से वीकली पोलर इन नेचर, ठीक है। ईथर हैव अ वेरी स्मॉल डाइपोल, ईथर हैव वेरी स्मॉल डाइपोल, ठीक है। ईथर के पास क्या होता है, बहुत एक मिनट, कम डाइपोल होता है। ईथर हैव वेरी स्मॉल डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ईथर हैव वेरी स्मॉल डाइपोल मूवमेंट, वीकली पोलर इन नेचर, वीकली पोलर इन नेचर। कैसे होते हैं ये, नेचर में वीकली पोलर होते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या अटैच है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अटैच है, एंड एल्काइल ग्रुप किसको इंक्रीज करता है, नॉन पोलैरिटी को इंक्रीज करता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका बहुत कम होता है अगर हम एल्कोहल और फिनॉल से कंपेयर करें तो, एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड फिनोल, एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड फिनोल, ठीक। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि ऐसा इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। लो melting and boiling point because there is no hydrogen bonding, because there is no hydrogen bonding, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। वाटर के साथ ये एज सच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते जैसे एल्कोहल और फिनॉल करते थे। दैट्स इट, क्लियर। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस की। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, क्लीवेज ऑफ
क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था, ठीक है, उसी तरीके से क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। तो सबसे पहले हम क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हमारे पास, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास ये सिमेट्री है, ठीक है, अगर हमारे पास ये सिमेट्री है, HX की प्रेजेंस है, हम उसको ब्रेक करें तो कहीं से ब्रेक कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, कहीं से भी हम ब्रेक कर सकते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक के पास X चला जाएगा और एक के पास H चला जाएगा। यस, तो एक बन जाएगा हमारा RX और एक बन जाएगा हमारा ROH। यस और नो, एक बन जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड, एक बनेगा हमारा एल्काइल हैलाइड और एक बन जाएगा हमारा एल्कोहल। ठीक है, एक बनेगा हमारा एल्काइल हैलाइड और एक बन जाएगा हमारा एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल C2H5O C2H5, ठीक है, ये बन गया। इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन, और हैलाइड में आप अपनी मर्जी से कोई सा भी हैलाइड ले सकते हो। हमने यहाँ पे जनरली HI लेते हैं, ठीक है, आयोडीन। अब कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्योंकि ये तो सिमेट्री है, तो ये बन जाएगा C2H5I प्लस C2H5OH। सो ये बन जाएगा हमारा इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, एंड ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल, इथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। बट क्या हो अगर हमारे पास सिमेट्री ईथर ही प्रेजेंट ना हो, एसिमेट्री ईथर प्रेजेंट हो, तब क्या करेंगे, तब कैसे पता करेंगे किसके पास एल्काइल ग्रुप, किसके पास ये हेलोजन जाएगा, किसके पास हाइड्रोजन जाएगा, कैसे पता करेंगे। तो उस केस में हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, बट उससे पहले इसको फटाफट से नोट डाउन करिए, विद इन अ सेकेंड फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। डन है, क्लियर, बढ़े आगे। अब हम हो गया इतना नोट डाउन, ओके। नेक्स्ट क्या था, व्हेन टू एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, व्हेन टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, जब अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, व्हेन टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन वी कैन डिसाइड वेयर H एंड X अटैच, देन वी कैन डिसाइड वेयर X एंड H कैन अटैच विद द हेल्प ऑफ सम रूल, ठीक है। उसके लिए कुछ केस है। सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1, ठीक है, ये सारे के सारे एसिमेट्री के लिए बात करें हम। केस 1, इफ बोथ द एल्काइल हैलाइड, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, बोथ द एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप, इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी, अगर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होंगे, यानी कि 1 डिग्री होंगे, तो हम यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। देन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, देन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ठीक। केस 2, if one of the alkyl group is tertiary, if one of the alkyl group is 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री हो जाएगा, और बेंजाइल है अगर, और बेंजाइल, देन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तब किसको फॉलो करना पड़ेगा हमको, तब हमको SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा। प्राइमरी में SN2 मैकेनिज्म एंड टर्शरी में हमें SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा।
समझ में आ गया। बट अगर 2 डिग्री है तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है एक, ठीक है, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, if any one of alkyl group is 2 degree, then उस केस में check the solvent, ठीक है, then check the solvent। पोलर प्रोटिक के साथ रिएक्शन हो रहा है कि पोलर ए प्रोटिक के साथ रिएक्शन हो रहा है? समझ में आया? क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि पोलर प्रोटिक के साथ रिएक्शन हो रहा है कि पोलर ए प्रोटिक के साथ रिएक्शन हो रहा है। अगर पोलर प्रोटिक होगा तो SN1, पोलर ए प्रोटिक होगा तो पोलर प्रोटिक तो SN2, हाँ ठीक है, SN2 नहीं SN1, एंड पोलर ए प्रोटिक होगा तो क्या हो जाएगा? SN2। ठीक, क्लियर है? इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल इज सेकेंडरी देन चेक द सॉल्वेंट। तब आपको क्या चेक करना पड़ेगा? चेक सॉल्वेंट करना पड़ेगा। अब हम एक एक एग्जांपल के साथ इन सबको देख लेते हैं, बट उससे पहले इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। डन। नाउ अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इसको। ओके, देखो क्या है केस 1। जब हमारे पास दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होंगे तब क्या होगा? केस 1 क्या था? केस 1 when both the alkyl group are primary, when both the alkyl group are primary। जब दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? CH3 CH2O CH3 ये है हमारे पास। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया HI के साथ। हमें पता है कि अगर दोनों ही प्राइमरी डिग्री है, ठीक है, दोनों ही 1 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा ये। और अब क्योंकि दोनों ही प्राइमरी है तो ये देखिएगा कि किसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक, और ये बन जाएगा हमारा CH3I प्लस CH3 CH2OH। ठीक है, क्लियर है? आई विल अटैक लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन, है ना? आई विल अटैक लेस स्टेरिक हिंडर कार्बन। ठीक है, ऐसे कार्बन पे वो जाके अटैक करेगा जिसके पास कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि जब दोनों के दोनों ही 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होंगे। ठीक है, व्हेन 3 डिग्री नहीं, दोनों के दोनों नहीं, एक होगा। दोनों अगर होंगे तो फिर क्या ही फायदा होगा, है ना? केस 2 व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, व्हेन one of the alkyl group is 3 डिग्री। ठीक है, जब इनमें से एक एल्काइल ग्रुप कैसा होगा? 3 डिग्री होगा। तो ये क्या फॉलो करेगा? ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्लियर है? ये किसको फॉलो करेगा? ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 C CH3 CH3O CH3 HI। अब टर्शरी है, क्या है यहाँ पे? टर्शरी है, तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो जाएगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, वहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बनेगा? CH3C CH3I प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3OH। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? CH3OH। ये यहाँ पे हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। प्राइमरी डिग्री में हमारा क्या हो रहा था? 1 डिग्री में SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों ही 2 डिग्री होंगे तब क्या केस आएगा? नाउ केस 3 क्या है? इफ एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, इफ
एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। CH3CH3, ठीक है, OCH3, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके हमें 2 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, 2 हो सकते हैं। यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट। अगर हम यहाँ पे वाटर लेते हैं, सो वाटर इज पोलर प्रोटिक, यहाँ पे हो जाएगा SN1 मैकेनिज्म। अगर वही हम एसीटोन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, एसीटोन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? सो प्रोडक्ट क्या बनेगा SN1 में? SN1 का प्रोडक्ट बनेगा CH3I प्लस CH3OH, और यहाँ पे बन जाएगा CH3I प्लस CHOH, CH3 एंड CH3। ये प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएजेंट कैसा है। क्लियर है? किस पे डिपेंड करता है? ये रिएजेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किया था। आई होप कि वहां पे भी आपको समझ में आया होगा। कुछ अलग नहीं है, सिर्फ हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ईथर्स के लिए कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहला है हेलोजिनेशन। फर्स्ट वन इज हेलोजिनेशन। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे ईथर लेना पड़ेगा हमको, OCH3। इसका कॉमन नेम क्या होता है? बताया था ना, इसका कॉमन नेम होता है एनीसोल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एनीसोल। जब इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे, Br2 के साथ कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाला है? इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाला है। तो हमें 2 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे एज यूजुअल। एक हमें मिलेगा ऑर्थो और एक हमें मिलेगा पैरा। सो दिस इज पैरा प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा? पैरा ब्रोमो एनीसोल एंड दिस इज ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। पैरा ब्रोमो एनीसोल, ठीक है, एंड दिस इज ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। पैरा ब्रोमो एनीसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। डन। ओके, सो हेलोजिनेशन के बाद सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या था इलेक्ट्रोफिलिक में? यस, सेकेंड रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आता है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक मिनट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों करेंगे। एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों होगा। एल्काइलेशन में हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3Cl, और एसाइलेशन में CH3COCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, चलो हमने ले लिया है यहाँ पे एनीसोल OCH3। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Cl के साथ। किसकी प्रेजेंस में होता है? लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है। एनहाइड्रस AlCl3
इसे ट्रीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तो क्या बनेगा, एक बार ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा और एक बार पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, राइट? एक बार ऑर्थो पे आके अटैक करेगा और एक बार पैरा पे आके अटैक करेगा। यस और नो? क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल एनिसोल, नहीं, या तो इसको ऐसे लिख लो, हाँ 2-मिथाइल लिख लो, और इस पूरे को क्या बोल सकते हैं हम, एनिसोल बोल सकते हैं, या फिर 2-मिथॉक्सीटोलुईन, ये ठीक है, 2-मिथॉक्सीटोलुईन, 4-मिथॉक्सीटोलुईन, 2-मिथॉक्सीटोलुईन एंड 4-मिथॉक्सीटोलुईन। फ्रीडल क्राफ्ट, ये है हमारा एल्काइलेशन, दिस इज एल्काइलेशन। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन की। नेक्स्ट है हमारा एसाइलेशन। यहां पे भी हम एनिसोल के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, OCH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl in presence of एनहाइड्रस AlCl3, राइट? किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। सो OCH3 एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, COCH3 प्लस OCH3 और यहां हो जाएगा COCH3। क्या बनेगा इसका नाम, IUPAC नेम बताइए फटाफट से इसका, क्या हो जाएगा, 2 पे मिथॉक्सी है एंड दिस इज एसीटोफिनोन, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन एंड दिस इज 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, 2-methoxy acetophenone and 4-methoxy acetophenone. Now, next electrophilic substitution reaction is nitration. ठीक है, next electrophilic substitution reaction क्या है, nitration. Third, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के साथ। सो OCH3 प्लस HNO3 एंड H2SO4, ठीक है, किसके साथ है, HNO3 एंड H2SO4 के साथ है। क्लियर? अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे बन जाएगा OCH3, नाइट्रो ग्रुप आगे अटैच हो गया, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। सो NO2 एंड एक बार आ जाएगा ये OCH3NO2, दिस इज पैरा एंड दिस इज ऑर्थो। क्या बनेगा, 2 नाइट्रो एनिसोल, यस, ये बनेगा हमारा 2 नाइट्रो एनिसोल एंड दिस इज 4 नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल एंड 4 नाइट्रो एनिसोल। क्लियर है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है, यस और नो? सारी की सारी रिएक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, यस। तो इसी के साथ हमारा देखो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर होता है ओवर। ठीक है, ये पूरा हमारा चैप्टर ही खत्म हो चुका है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो भी डाउट्स होंगे आपके इस चैप्टर में आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? आप वहां पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी डाउट होंगे आप पूछिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ओके, सो बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।